नमस्ते दोस्तों, मैं सदफ इकबाल आपके लिए आज एक नई कहानी वजाइना या मौत का कुआं लेकर आई हूँ। इस कहानी को भी डॉक्टर ताहिरा काज़मी साहिबा ने ही लिखा है। जैसा कि आप जानते हैं, डॉक्टर साहिबा एक मशहूर राइटर होने के साथ साथ एक सफल स्त्री रोग विशेषज्ञ भी हैं और ये सारी कहानियाँ उनकी केस स्टडी हैं। एक तरह से ये तमाम सच्ची घटनाएं या सच्ची कहानियाँ हैं। कृपया कहानी सुनने से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें, हम आभारी होंगे। तो सुनिए कहानी वजाइना या मौत का कुआं। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारा दिमाग चल गया हो। अब देखिए ना, आधी रात का सन्नाटा हो, बाहर शाहीन चक्रवात की तबाही हो, ऑपरेशन थिएटर हो, ऑपरेशन टेबल पर एम्बुलेंस के द्वारा लाई औरत लेटी हो, औरत के शरीर से खून तेजी से बह रहा हो और हम खून रोकने की कोशिश के साथ साथ अपना गम लेकर बैठ जाएं। मान लो यह नवविवाहिता बलूचिस्तान के किसी सुदूर गांव में रह रही होती या फिर थार के रेगिस्तान के किसी गांव की बासी होती तो क्या होता। मान लो कि सिंध के किसी ऐसे गोठ से नाता होता जहां ना सड़क होती ना सवारी। मान लो कि पंजाब के किसी दूर दराज गांव के किसी छोटे से घर में इसकी डोली उतरी होती जहां चिकित्सा की सुविधाओं का होना दीवाने का सपना होता। मान लो अगर कुछ लोग उसकी मदद करने को तैयार भी होते तो नजदीकी शहर के हॉस्पिटल पहुंचने तक कितनी देर लगती, इतनी देर में कितना खून बह जाता। मान लो अगर नजदीकी शहर के हॉस्पिटल पहुंच भी जाती मगर वहां मौजूद डॉक्टर की काबिलियत ही संदिग्ध होती। मान लो कि ब्लड बैंक में खून ही मौजूद ना होता और रिश्तेदार खून देने का नाम सुनते ही खिसक लेते। मान लो उस हॉस्पिटल की इकलौती डॉक्टर छुट्टी पर होती या शायद डॉक्टर ही ना होती। उफ, ये ख्याल, ये सोचें, ये मान लो करते हुए सवाल जी का रोग बनते जाते हैं। उनका गम हमें सांस नहीं लेने देता। वे सब औरतें जिनकी जिंदगी हमारे जमाने में हमारे साथ गुजरी, मगर कैसी गुजरी। मूलभूत सुविधाओं से वंचित होने के साये में जीवन मरण के बीच टूटी फूटी लकीर के आसपास चलते हुए, आकांक्षाओं और कामनाओं की किरचियां समेटते हुए, होने और ना होने के बीच लटकते हुए। लीजिए, असल बात तो हम भूले जा रहे हैं कि आखिर आधी रात में ऐसा हुआ क्या। शाहीन चक्रवात के डर से सब घरों में दुबके बैठे थे। हॉस्पिटल से कॉल आई कि एक महिला इमरजेंसी में लाई गई है जिसकी वजाइना से खून का बहाव तेजी से हो रहा है। अब ऐसे में डॉक्टर कहाँ सोचता है कि ऐसी बरसती बारिश में क्या करे कि जब 2 हाथ की दूरी पर कुछ नजर ही ना आए। वज्र और वर्षा की अटखेलियों को देखते हुए हम हॉस्पिटल पहुंच गए। महिला की 2 हफ्ता पहले ही शादी हुई थी और किसी बेताबी के नतीजे में लहूलुहान होकर हॉस्पिटल तक आ पहुंची थी। बात बढ़ाने से पहले योनि की प्रकृति समझ लीजिए। बाहरी दुनिया से संपर्क रखने के लिए हर जानदार के जिस्म में कुछ खिड़कियां मौजूद होती हैं: आंख, कान, नाक, गला, गुदा और योनि। इन खिड़कियों को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि बाहर और भीतर आपस में जुड़े हुए तो हों, मगर ऐसा भी ना हो कि कोई भी बिना किसी एहतियात के दंदनाता हुआ सुरक्षात्मक दीवार में दरार डाल दे। वजाइना एक नाली की तरह है जो बाहरी हिस्से, जिसे वोल्वा कहते हैं, को गर्भाशय से मिलाती है। वजाइना की लंबाई 10 सेंटीमीटर या 4 इंच और दीवार मांसपेशियों की बनी होती है जिन पर एक नरम झिल्ली चढ़ी होती है, बिल्कुल उसी तरह जैसे बाजू या टांग की मांसपेशियों की रक्षा त्वचा करती है। लेकिन त्वचा और झिल्ली में अंतर मोटाई, संरचना और नाजुकता का है। वजाइना की दीवारों की भीतरी झिल्ली में किसी भी जोरदार रगड़ से दरार पड़ने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। इससे भी बढ़कर मुश्किल यह है कि त्वचा पर पड़ी दरार तक पहुंचना कठिन नहीं, लेकिन ट्यूब जैसी वजाइना की गहराई में पड़ी दरार की सिलाई अनुभवी हाथों से ही की जा सकती है। वजाइना में नसों के फट जाने से खून इस तेजी से बहता है कि पीड़िता को हॉस्पिटल कम से कम वक्त में पहुंचाना ही जिंदगी की जमानत हो सकता है। बेचारी वजाइना संभोग में ही लहूलुहान नहीं होती। बच्चे के जन्म के बीच बच्चे के सर की हड्डियां जबकि नरम होती हैं,
लेकिन वजाइना की कोमल और नाजुक दीवारों से रगड़ खाते हुए वजाइना को घायल करती हैं। वजाइना के रास्ते का सुराख इस कदर संकरा होता है कि बच्चे का सर निकलना अक्सर असंभव हो जाता है। ऐसी हालत में गुदा को बचाते हुए वजाइना की दीवार में 4-5 इंच सेंटीमीटर का एक कट लगाया जाता है, जिसे आमतौर पर छोटा ऑपरेशन कहा जाता है। छोटा ऑपरेशन बच्चे को निकलने में मदद देता है और गुदा को पहुंचाने वाली क्षति को बचाता है। कैंची से दिए जाने वाले इस कट की धागे से सिलाई कर दी जाती है। जिन नसों से खून बह रहा हो उनकी मरम्मत करना भी इसमें शामिल है। वजाइना की कहानी बयान करना इसलिए जरूरी है कि समाज का हर व्यक्ति जान सके कि औरत कब कब जिंदगी की बाजी हार सकती है। हमारे देश में बच्चा पैदा होने की वजह से मृत्यु दर दुनिया में सबसे अधिक होने पर कभी किसी के कान पर जूं नहीं रेंगती। सोचिए, 21वीं सदी में परमाणु ताकत रखने वाले मालिक की औरत का यह हाल क्यों है। भगवान के लिए अब वह घिसे पिटे वाक न कहने बैठ जाइए कि औरत तो अनादिकाल से बच्चे जन रही है। क्या अनोखी बात है भला। जान लीजिए कि औरत जीवन भर तने हुए रस्से पर किसी बाजीगर की तरह चलती है। जहाँ जरा सा चूक हुई वहीं खेल खत्म।